जो कहता है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उसकी आयु बताओ। और सवाल में एक जो टिक लगा हुआ है, वेदों की संख्या कितनी है। तो मैं पहले ये बता दूं कि हमारे हिंदू शास्त्र में वेद 4 बताए गए हैं। तो वेदों की संख्या 4 होगी। वो कौन कौन होगा, सवाल बनाने के बाद उसका वर्णन करेंगे। अगर आपको जानकारी है तो आप उसे खोज के रखें। तो सवाल मेरा है, एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है और 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात करो। मतलब उसकी जो वास्तविक आयु है पिता और पुत्र की, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो पहले हम पिता की उम्र मान लेते हैं। पिता की उम्र माना 1 वर्ष है। तो प्रश्न कहता है कि देखिए, एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग, यानी पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। अगर पिता का वर्ष जो है आयु 1 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या होगा, दोनों का जोड़ 56 है, तो 56 में घटा देंगे 1, तो पुत्र की आयु निकल जाएगा। तो पुत्र की आयु 56 - 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 4 वर्ष बाद। देखिए, बाद कहने का मतलब है जो आएगा, आने के बाद क्या है, 4 वर्ष खत्म हो गया तो 4 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। तो पुत्र की जो पिता की आयु है वो कितना हो जाएगा, 1 + 4 ये हो जाएगा। और पुत्र का आयु फिर कहता है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसकी जो पुत्र है, ये पुत्र की आयु है, तो ये कितना हो जाएगा, 56 - 1 और 4 वर्ष तो इसमें कहा ही है, तो इसलिए इसमें 4 भी जोड़ेंगे, 4 और क्या हो जाएगा, गुना कितना, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको हम आपस में गुना करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों में गुना है तो हो जाएगा 668, ठीक, -3x और +12। अब आगे प्रक्रिया करते हैं। तो क्या करते हैं, एक जगह x वाले को और 4 1 को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो आ रहा है कि 4x = 176। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 176 में 4 से भाग दे देंगे, तो ये मेरा 44 आ गया। तो ये x का मान 44 वर्ष हुआ, मतलब पिता की उम्र क्या लग गया, तो पिता की उम्र जो है आयु बराबर 44 वर्ष हो गया। अब पुत्र की, इसलिए पुत्र की आयु कितना है, तो 56 में 1 घटा देंगे, यानी कि 44 है। तो यहाँ पर 56 - 1 बराबर 56 - 44 बराबर 6 में 2 या 5 2 1 12 वर्ष। तो इस तरह से ये पुत्र की आयु कितना हो गया, 12 वर्ष। अब पिता की उम्र 44 वर्ष निकल गया और पुत्र की आयु 12 वर्ष निकल गया। अब आगे सवाल मेरा कहता था वेदों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था वेद 4 है। वह 4 वेद कौन कौन से है, देखिए, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। तो ये 4 वेद हुए और इस तरह से मेरा सवाल पूरा हो गया।